तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, अगेन हम लोग आपसे फिर मिल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोग फिर से वही सीरीज़ जो लास्ट ईयर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, रियल नंबर क्लास 10th का, ये है लेक्चर नंबर 2। और ये सेशन कौन सा है बच्चों? 2024-25, राइट। कौन सा सेशन है ये? 2024-25। हम लोग न्यू सेशन की बात कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एक लेक्चर हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, रेगुलर बेस पे स्टडी करनी है और पर डे 2-3 टॉपिक जो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको ध्यान से पढ़ने हैं, उनके बेस पर क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो बच्चों देखो, पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, और ये है फर्स्ट टॉपिक हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप अटक जाओगे। यकीन नहीं आता तो मुझे बताओ, -2 और -7 एंड 2, इनमें कौन सा प्राइम है और कौन सा प्राइम नहीं है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लीव करना है, राइट। तो प्यारे बच्चों देखो, प्राइम नंबर्स में हम लोग बताने वाले हैं, इसमें आपको ना 3 थिंग्स याद रखनी है, और वो तीनों कंडीशन अगर आपको लर्न है, याद हैं, तो आप इसका ध्यान रखना बच्चों, इजीली आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में नहीं आने वाली है, ठीक है। और वो 3 कंडीशन क्या क्या हैं देखो। फर्स्ट जो कंडीशन है, प्राइम नंबर होने के लिए उसको सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो मेरे पास नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स, राइट। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों इसके ना 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चा 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं? 2 डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? डिफरेंट फैक्टर्स। क्लियर है क्या? और ये दोनों ही डिफरेंट फैक्टर होंगे, ये हमारे पास क्या होने चाहिए? एक तो सर फैक्टर हमारे पास 1 होना चाहिए एंड नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। तो वो फैक्टर क्या क्या है, ध्यान से देखो प्लीज़। एक तो मैंने कहा फैक्टर्स आर, क्या क्या होंगे? फैक्टर्स आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। क्या होना चाहिए बच्चों? नंबर इटसेल्फ। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होगा। बात समझ में आई क्या? छोटा सा हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं, और इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सारे प्राइम नंबर इन दैट सीरीज बताने वाला हूँ। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने कहा मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो प्यारे आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर आप 2 के फैक्टर करते हो तो बच्चों 2 के फैक्टर आप क्या क्या पॉसिबल है हमारे पास? सर 1 × 2, ओनली दीज 2 फैक्टर आर पॉसिबल। सर 3 के फैक्टर करो। 3 के फैक्टर देखो बच्चों, 1 × 3 मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ सर, फर्स्ट कंडीशन नेचुरल नंबर फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर मीन्स दोनों ही फैक्टर क्या होना चाहिए? अलग अलग। दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। तो देखो बच्चों 1 है और नंबर इटसेल्फ है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हुई, मीन्स हमारे पास ये नंबर हो गया प्राइम नंबर्स। इज दैट क्लियर? देखो अब ध्यान से प्लीज, एग्जाम्पल भी होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? सर कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में एक बेसिक डिफरेंस है। क्या? इसमें ओनली 2 ही फैक्टर पॉसिबल है, लेकिन कंपोजिट नंबर में पहली कंडीशन क्या होगी बच्चों? ये मेरे पास होना चाहिए मोर देन 2 फैक्टर। क्या होना चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स। या फिर सेकंड कंडीशन इसमें क्या हो सकती है? एट लीस्ट
3 फैक्टर्स। इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होती है मीन्स वो नंबर हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। और एक कंडीशन और मैं भूल गया, सॉरी बेटा, एक कंडीशन और होती है और वो क्या है हमारे पास बच्चा, कंपोजिट नंबर भी हमारे पास क्या होने चाहिए सर, ये भी नेचुरल नंबर ही होते हैं। अगर ये भी नेचुरल नंबर नहीं हुए तो अपना काम नहीं बनेगा। इट मीन्स इसके अंदर भी ये 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इनमें से कोई भी एक, एंड मस्ट नेचुरल नंबर्स। बात समझ में आई बॉस? अगर बच्चा आपको बात समझ में आ रही है तो देखो ध्यान से, इसके एग्जाम्पल मैं यहीं लिखता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो प्लीज़। मैंने कहा मेरे पास इस बार इसका एग्जाम्पल है बच्चों 4, उसके बाद आपका 8, देन 9, देन 10, देन 12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं 4 के फैक्टर करता हूँ, किसके, 4 के, तो बच्चों 4 को आप क्या लिख सकते हो सर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसके फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है सर, एक तो 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है और 4 पॉसिबल है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, 1, 2 एंड 4 नंबर इटसेल्फ, एंड और एटलीस्ट 3 फैक्टर, कम से कम 3 होने चाहिए, और ज़्यादा सर कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो सर ये नंबर हमारे पास क्या हो गए, ऑल आर कंपोजिट नंबर्स। भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट बॉक्स में आओ, कहाँ दिक्कत है मुझे बताओ। ध्यान से चीज़ें इस बार अच्छे से लर्न करनी है, बहुत अच्छे से सीखनी है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है बॉस। तो इस बार मेरा एक भी बच्चा प्रॉब्लम फेस नहीं करे तो मैं सारे टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा और उनका हर टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट बच्चों। अब मेरा प्राइम नंबर में पहला क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे, मेरा अकॉर्डिंग आंसर है 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ध्यान से सुनना, इवन प्राइम नंबर। तो सर इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और कम्स इन द फैक्टर ऑफ 2। मतलब बच्चों ये हुआ ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 2 की टेबल में आते हैं, इन नंबर्स को हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं। क्लियर, सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकला है शब्द मैथ के लिए बच्चों ऑल क्लियर करूंगा, टेंशन नॉट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सर 3 होगा। क्लियर, व्हाट इज द लार्जेस्ट इवन नंबर, सर वो भी 2 ही होगा, बिकॉज ओनली वन ऑफ दिस नंबर जो हमारे इस पूरे ग्रुप में कृष्ण कन्हैया बना हुआ है। तो सर बाकी नंबर इसके लिए गोपियाँ हो जाएंगी बच्चों। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इसके अंदर इवन नंबर होगा और बाकी सारे नंबर ऑड होंगे। बाकी सारे नंबर, दीज ऑल आर ऑड नंबर्स, दीज ऑल आर ऑड नंबर्स एंड दिस इज ओनली वन ऑफ द नंबर जो हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। बात समझ में आई क्या आपको, ठीक है, होप सो क्लियर। कंपोजिट नंबर में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, बेटा बताओ मुझे इसमें फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। सर फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। इसमें एक क्वेश्चन बहुत जेन्युइनली कई बार आस्किंग होता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो बच्चों आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। पहली कंडीशन क्या है सर, ये हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बच्चों मोर देन 2 फैक्टर के लिए नेचुरल नंबर हमारे पास फर्स्ट होगा 4, प्राइम नंबर फर्स्ट होगा 2, समझ गए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि ये दोनों सीरीज हमारे पास कहाँ बिलोंग करती हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगी। इधर क्लियर, अगर क्लियर है तो थम्स अप करके सिंबल भेजो, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए बच्चों। एंड नाउ वी मूव टू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अपने को कुछ नंबर्स इस टाइप से दिए जाएंगे कि हमें क्या करना है बच्चों उनका प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है क्या। गेट खोल दो एक बार, धुआं निकल जाएगा, राइट। अपने क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टर करना है। अब प्राइम फैक्टर कैसे होगा,
आप ध्यान से देखो, धुआं निकल चुका है बच्चों। आइए हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप कहोगे सर धुआं कमरे में कैसा हुआ? बेटा धुआं ऐसे हुआ, हम भगवान की पहले पूजा करते हैं, हमें हिंदू धर्म वाले पहले ईश्वर का ज्ञान करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने ईश्वर का ध्यान कर चुके हैं, अब हम लोग आपका ध्यान कर रहे हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये इम्पोर्टेंट क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये टॉपिक्स बच्चों आपके 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सर कल क्या था? कल बस इंट्रोडक्शन पार्ट था प्यारे बच्चों। आज स्टार्ट हो चुका है आपका 10th का मेन पार्ट, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? हमें इस बार ना कुछ नंबर्स आपको दिए जाएंगे, और वो नंबर्स कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर के फैक्टर करने की नीड नहीं होती है, राइट। तो मैं नंबर दूंगा आपको, उनको फैक्टर करने हैं। कैसे नंबर चाहिए हमें इस बार? फैक्टर करके प्राइम नंबर्स चाहिए। चलो सर एग्जांपल दो। बच्चों एग्जांपल देखो प्लीज़। मैंने कहा आपके पास एक नंबर है, सपोज दैट 140। तो बच्चों इस नंबर को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और इसी में मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करके दिखाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, राइट। तो चलो सर 140 के फैक्टर हम लोग करेंगे, तो 140 बच्चों ऐसे लिखा जाएगा, राइट। लाइन ड्रॉप करते हैं आप लोग, 2 से ये 70 टाइम, अगेन 2 से बच्चों ये 35, अगेन 5 से 7 एंड ये 7 से बच्चों 1, राइट। तो बच्चा पार्टी मैं 140 को कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इसको 2 × 5 × 7। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे नंबर 140 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, 2 × 5 × 7। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। सर आपने मल्टीप्लाई 1 क्यों नहीं किया? बेटा मैंने 1 मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया बिकॉज 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर होने के लिए मेरे पास 2 मिनिमम फैक्टर होने चाहिए, बट नहीं है। और कंपोजिट होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 के एक ही फैक्टर पॉसिबल, नंबर इटसेल्फ, राइट। सो वी कांट कंसीडर 1, राइट। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब बच्चा पार्टी मैं ये बोल रहा हूँ कि सर आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कन्वर्ट कर दिया। हाँ बेटा कर दिया। एक बात बताओ सर, क्या मैं 140 को ऐसे लिख सकता हूँ? और वो कैसे? देखो मैं पूछता हूँ बेटा फैक्टर ऑफ 140 बताओ। ओनली फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, फैक्टर्स ऑफ 140। तो बच्चों फैक्टर्स ऑफ 140 में क्या क्या पॉसिबल है? सर देखो एक तो 1 पॉसिबल है, राइट। सर 2 भी पॉसिबल है, सही बात। 5 भी पॉसिबल है, 7 भी पॉसिबल है। उसके बाद 35 भी पॉसिबल है, 70 भी पॉसिबल है, 140 भी पॉसिबल है। और नंबर 2 2 4 भी पॉसिबल है, और 2 2 4 4 5 20 भी पॉसिबल है, और 5 2 10 भी पॉसिबल है। और पॉसिबिलिटी है क्या? 7 2 14 लिखा है कहीं? नहीं लिखा। 7 2 14 भी पॉसिबल है, 7 5 35 हो गया, 7 2 14 14 2 28 भी पॉसिबल है। These all are factors of 140। मीन्स फैक्टर्स का मीनिंग ये होता है बच्चों कि जो भी नंबर आपके पास आए, इन नंबर से आप 140 में डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते। मीन्स इन सारे नंबर्स का 140 में डिवाइड हो सकता है, तो ये सब फैक्टर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमें वो फैक्टर चाहिए ओनली जो प्राइम नंबर्स होंगे। तो 140 के फैक्टर किए 2 × 2 × 5 × 7। दीज ऑल आर प्राइम फैक्टर्स एंड दीज ऑल आर ओनली फैक्टर्स ऑफ 140। होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हो गया क्लियर तो एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा आपके पास, और वो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ बच्चों, प्लीज़ ध्यान देना आप लोग। ये एग्जाम्पल है आपके पास। मैंने कहा आप सबसे पहले मुझे ना इसके फैक्टर बताओ बच्चों, किसके? 228 के। और वो फैक्टर क्या चाहिए हम लोगों को? प्राइम फैक्टर करना है आपको। क्या करना है? प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो बच्चा पार्टी फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, सेकंड आप करेंगे, राइट। तो 228 बच्चों फैक्टर करो फटाफट। ये 2 से 1 टाइम और ये 4 टाइम, राइट। अगेन 2 से ये 5 टाइम, 1 कैरीज 57।
और 57 जाएगा बच्चों किसी से, ये जाएगा 3 से, 3 से ये 1 टाइम, 2 कैरी 9 टाइम एंड 19 से ये 1 टाइम। क्लियर? तो 228 हम लोगों ने कैसे राइट किया, 2 × 2 × 3 × 19। तो ये सारे इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए, राइट। नाउ वी मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा अच्छे लेवल का है, थोड़ा अच्छा है, जिसमें आपको थोड़ी डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। और ये डीप थिंकिंग कैसे पॉसिबल है, मैं सिखाऊंगा और आप एक बार थिंकिंग करेंगे, राइट। एग्जाम्पल, मैंने कहा बच्चों मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, एक नंबर है a, एक है a+2 एंड एक है a+4। और मैंने आपको कहा ये सारे नंबर ना प्राइम नंबर्स हैं। क्या है बच्चों, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो आपको बताना है बेटा पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर्स, कितने नंबर पॉसिबल होंगे जो प्राइम नंबर हो सकते हैं इन सब के लिए, हाउ मैनी नंबर्स आर पॉसिबल, राइट। या फिर आप एक इसमें क्वेश्चन करो, ये प्राइम नंबर है ना, तो आपको क्या करना है, इनका सम करना है, सबका क्या करना है, सबका सम करना है, इन नंबर्स का सम करना है और बताना है बच्चों कि वो नंबर क्या होंगे, इवन होगा, ऑड होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा। ऑप्शंस दूं क्या आपके सामने, चलो दे देता हूँ। ए ऑप्शन है ये नंबर इवन होगा, बी ऑप्शन है ये नंबर प्राइम होगा, सी ऑप्शन है बेटा ये आपके पास रैशनल नंबर होगा, और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है, पहला इवन नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, रैशनल होगा, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। सर इनका क्या करना है, सम करना है, तो बच्चों सम करो। तो इनका सम क्या आएगा हमारे पास, बताओ फटाफट। सर a+2 और a+4 कितना हो गया, a 3a हो गया, ये 3a एंड +6। हमारे पास सॉल्व करके ये नंबर आया 3a + 6। अब मैं बच्चों एक ही प्लेस पे क्या क्या पुट करना है कि मेरे पास ये नंबर क्या हो जाए, या तो इवन हो जाए, या प्राइम हो जाए, या रैशनल, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। आप क्या करोगे, इस केस के अंदर हमेशा नंबर लिखोगे। एक लिखा आपने a+2 और a+4। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, राइट। अब आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, इस सारे नंबर क्या हैं, सर सारे नंबर प्राइम नंबर है ना। अगर सारे नंबर प्राइम है, मैंने लेट किया सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो कितना था सर, 2 था, 2 + 2 4। क्या ये प्राइम है, नहीं है, तो ये केस फेल हो गया, हटा दो। अगेन नेक्स्ट नंबर सर 3 + 2 5, 3 + 5 7, तो दिस केस इज वैलिड। बात समझ में आई। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, नाउ द नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5 + 2 7 एक्सेप्टेड, 5 + 4 9 प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये केस भी हमारे पास क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट नंबर, दिस इज 7 और नेक्स्ट नंबर 11 एंड सो ऑन, राइट। तो 7 + 2 9, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये केस भी फेल हो गया। 11 + 2 13 पास्ड है, 11 + 4 15, ये केस भी फेल हो गया। तो इसके आगे सारे केस क्या होंगे बच्चों, फेल हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, सर ये हो गया प्राइम नंबर, स्वाहा। समझ में आए क्या आपको। अगर आपको सारे टॉपिक्स और ये फंडा सारे क्लियर हैं और बहुत अच्छे समझ में आया हो और आपने कुछ न्यू थिंग्स यहाँ से सीखी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में येस का सिंबल लीव करना और भरत सर को फॉलो करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ध्यान से करना। इज दैट क्लियर। इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ प्यारे बच्चों। तो थैंक यू सो मच, जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से। प्लीज़ तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।